ब्राह्मण बच्चों के लिए जनवरी मास अनुभवों से भरा है। परमात्मा अनुभूति करने के लिए इस महीने का हर एक दिन जैसे तपस्या में गुजरता है। हर पल उस परमपिता की याद में खोए रहने का जो एहसास है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। खामोश वादियों के बीच उस परमात्मा की आवाज़ साफ सुनाई देती है। ऐसा लगता है वो हमारे पास बैठकर हमसे बातें कर रहे हैं। हम उनके और करीब पहुंच जाते हैं। ज्यों-ज्यों 18 जनवरी समीप आती है, ब्रह्मा बाबा की स्मृतियाँ और भी ताज़ी होने लगती है। मधुबन पांडव भवन में ब्रह्मा बाबा रहते थे, तपस्या करते थे। वैसे तो बहुत वर्ष बीत गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई है पांडव भवन में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो धरोहर के रूप में अभी तक वही रखी गई है। आज मधुबन में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ नया बन गया, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी वैसी की वैसी रखी है। स्मृति दिवस के दिन बाबा की यादों का घरौंदा बनता है और बाबा की हर वो पुरानी चीज़ और ज़्यादा याद आती है जो वे इस्तेमाल करते थे। उनके समय की कुछ चीज़ें आज भी पांडव भवन में सहेज कर रखी हुई है, भले ही वो बाबा के कमरे की चारपाई है या हिस्ट्री हॉल का दरवाज़ा, बाबा की संदली या फिर बाबा की लिखावट। जैसे बाबा के कमरे में जाएंगे तो बाबा की खटिया वही खटिया है जहाँ बाबा सोते थे, वैसे ही तकिया रखते थे, वैसे ही सफ़ेद चादर सदा बिछी हुई रहती थी और बाबा उस तकिया पर सोते थे। फिर दूसरी बाबा की झोपड़ी है जहाँ हर साल बाबा नई झोपड़ी बनवाते थे, क्योंकि माउंट आबू खजूर के पेड़ के लिए बहुत मशहूर है। तो खजूर के पेड़ के पत्तों से, वो भी ताज़े ताज़े पत्ते, उनको मंगवा करके बाबा झोपड़ी बनवाते थे। और भी कई बाबा की पर्सनल चीज़ें थी, जैसे कि बाबा के खड़ाऊ हैं, जो बाबा खड़ाऊ पहनते थे, वो हिस्ट्री हॉल में रखे गए हैं। एक शोकेस में बाबा का पत्र रखा गया है और साथ साथ जो बाबा मुरलियों में वर्णन करते हैं कि छोटी सी गीता, तो वो छोटी सी गीता भी रखी गई है जो लॉकेट के रूप में बाबा देते थे। जिस संदली पर बाबा बैठते थे वो संदली भी वैसे ही कायम रखी है हिस्ट्री हॉल में, जहाँ बाबा पलथी मार के या अर्ध पद्मासन पर उसी छोटी सी संदली पर बैठते थे और बाबा मुरली चलाते थे। और पीछे त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, जो बड़े बड़े चित्र बाबा कहते होने चाहिए, वो चित्र बाबा ने बनवाए थे। ये सब देखकर लगता है बाबा अव्यक्त होकर भी हमारे साथ है। उनके होने का एहसास हमारे आसपास है। बाबा के बच्चों ने इस धरोहर को बड़े ही प्यार से सहेज कर रखा है। ऐसा लगता है जैसे अतीत आँखों के सामने जीवित हो गया हो।